मंगतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टात्रिंशो अध्यायः देवालय निर्माण फलादि वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाचो वासुदेवाद्यालस्य क्रतो वक्षे फलादिकं चिकीर्षो देवधामादि सहस्रो जनी पापनुतो मनसा सद्मकर्तज्ञाम् वसत जन्माघनाशनम् येनुमोदन्ति कृष्णस्य क्रियमाणं नरागृहम् तेऽपि पापैर्विनिर्मुक्ता प्रयान्त्याच्युतलोकताम् असमतीतं भविष्यश्च तुलानामयुतं नरः विष्णुलोकं नयात्यासु कारयित्वा हरेर्गृहं वसन्ति पितरो हृष्टा विष्णुलोके हृलङ्कृताः विमुक्ता नारकैर्दुःखैर्कर्तु कृष्णस्य मन्दिरं ब्रह्महत्यादि पापौघोघातकं देवतालयम् फलं यन्याप्यते यज्ञैर्धाम कृत्वा तदाप्यते देवागारे कृते सर्वो तीर्थस्नान फलं लभेत देवाद्यर्थे हतानां चारणे यत् फलादिकं साक्ष्ययेन पशुपांशूनां वापि कृतं धाम चानादिकम् नाकदम एकायतन कृत्स्वर्गी त्रयगारी ब्रह्मलोक भाको पंचागारी शंभुलोको मष्टागाराध्वरौ स्थितिः षोडशालयकारी तु भक्तिं मुक्तिमवाप्नुयातो कनिष्ठ मध्यमं श्रेष्ठं कारयित्वा हरेर्गृहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता स्वर्गं चा वैष्णवं लोकं मोक्षमाप्नोति चाकृताम् स्वर्गं चा वैष्णवं लोकं मोक्षमाप्नोति चाक्रमात् श्रेष्ठमायतनं विष्णु कृत्वा यद्धनवान् लभेतो कनिष्ठेनैव तत्पुण्यं प्राप्नोत्या धनवान् नरः समुत्पाद्य धनं कृत्वा स्वल्पेनापि सुरालयं कारयित्वा हरे पुण्यं प्राप्नोत्याभ्यधिकं वरान् लक्षेणाथ सहस्रेण शतेनार्धेन वा हरे कारयन् भवनं याति यत्रास्ते गरुडध्वजः बाल्ये तु क्रीडमानाये अपांशुभिर्भवनं हरे वासुदेवस्य कुर्वन्ति तेऽपि तल्लोकगामिनः तीर्थे चायतने पुण्ये सिद्धक्षेत्रे तथाश्रमे कर्तूरायतनं विष्णोर्यथोक्ता त्रिगुणं फलं बन्धूकपुष्पविन्यासै सुधापङ्केन वैष्णवम् ये विलिम्पन्ति भवनं ते यान्ति भगवत्पुरं पतितं पातमानं तु तथार्थ पतितं नरः समुद्धृत्य हरेर्धाम प्राप्नोति द्विगुणं फलं पतितस्य तु यः कर्ता पतितस्य च रक्षिताः विष्णुरायतनस्येह अनासरो विष्णुरूपभाक इष्टकानि च यस्तिष्ठे उद्यावादायतनं हरे सकुलस्तस्य वै कर्ता विष्णुलोके महीयते सह एव पुण्यवान् पूज्य इह लोके परत्र च कृष्णस्य वासुदेवस्य यः कारयति केतनं जातः सा एव सुकृती कुलं तेनैव पालितं विष्णुरुद्रार्कदेव्यार्देर्ग्रहकर्ता सा कीर्तिभाको किं तस्य वित्ते निचयैर्मूढस्य परिरक्षिणाः दुःखार्जितया कृष्णस्य न कारयति केतनं नोपभोग्यं धनं यस्य पितृविप्रो दिवौकसाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नोपभोगाय बन्धूनां व्यर्थस्तस्य धनागमः यथा ध्रुवो नृणां मृत्युर्वित्तनाशस्तथा ध्रुवः मूढस्तत्रानुबध्नाति अजीवितेऽथोचले धने यदा वित्तं नादानाय नोपभोगाय देहिनाम नापि कार्त्याय न धर्मार्थो तस्य स्वाम्येत को गुणः तस्माद्वितं समासाद्यो दैवाद्य
दद्या पौरुषादथ दद्यात् सम्यक् दद्यात् सम्यक् द्विजाग्राह्येभ्यः कीर्तनापि चाकारयेत दानेभ्यश्चाधिकं यस्मात् कीर्तनेभ्यो वरं यतः अतश्च कारयेद्दीमान् विष्णुवार देवमन्दिरादिकम् अभिनिवेश्य हरेर्धामा भक्तिमदैर्भिर्नरोत्तमः निवेशितं भवेत् कृत्स्नं त्रैलोक्य सचराचरं भूतं भव्यं भविष्यं च स्थूलं सूक्ष्मं तथेतरतो अब्रहस्तां पर्यन्तं सर्वं विष्णु समुद्भवं तस्य देवाधिदेवस्य सर्वगस्य महात्मनः निवेश्य भवनं विष्णोर्न भूयो भुवि जायते यथा विष्णोर्धाम कृतो फलं तद्वद्दिवौकसामो शिव ब्रह्मार्क विघ्नेश चण्डलक्ष्म्यादिकात्मनाम देवालय कृते पुण्यं प्रतिमा करणेधिकं प्रतिमा स्थापने यागे फल स्यांतो न विद्यते अमृन्मया दारुजे पुण्यम दारुजादिष्टकोद्भवेः इष्टकोत्था जल इष्टकोत्थाक्षय जलय और स्यादे मातेरधिकं फलम और सप्त जन्म कृतं पापं प्रारंभादेव नश्यति देवालयस्य स्वर्गीशान्नरकं सा नागच्छति कुलानां सतमुद्धृत्य विष्णुलोकं नयेन्नरः यमो यमभटानाः देवमन्दिरकारिणः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविन्दासु जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः यम उवाच प्रतिमा पूजादिक्रतो नये प्रतिमा पूजादिक्रतो नानेया नरकं नराः देवालयाद्य कर्तारो आनेयास्ते विशेषतः विचरध्वं यथा न्यायं नियोगे मम पाल्यताम और नाज्ञाभंगं करिष्यन्ति भवतां जन्तवः क्वचित् केवलं ये जगत्तातोमनन्तं समुपाश्रिताः अभवद्भिः परिहर्तव्यास्तेषां नात्रास्ति संस्थितिः यत्र भागवता लोके तच्चितास्तत्परायणाः पूजयन्ति सदा विष्णुं ते चात्याज्याः सुदूरतः यस्तिष्ठन् प्रस्वपन् गच्छन्नुत्तिष्ठन् खलिते स्थिते संकीर्तयन्ति गोविन्दं ते चात्याज्या सुदूरताः नित्यैर्नैमित्तिकैर्देवम् ये यजन्ति जनार्दनं नावलोक्या भवद्भिस्ते तद्व्रता यान्ति तद्गतिं ये पुष्पधूपवासोभिर्भूषणैश्चातिवल्लभैः आर्चयन्ति नाते ग्राह्या नरा कृष्णालये गताः उपलेपन करतारा सम्मार्जन पराश्च ये कृष्णालये परित्याज्यास्तेषां पुत्रास्तथा कुलम् येन चायतनं विष्णु कारितं तत्कुलोद्भवं पुंसां सतं नाविलोक्यं भवद्भिर्दुष्टचेतसा यस्तु देवालयं विष्णु दारुशैलमयं यथा कारयेन मृन्मयं वापि सर्वपापै प्रमुच्यते अहन्याहनि यज्ञेन यजितो यन्महाफलं प्राप्नोति तत्फलं विष्णोर्यकारयति केतनं कुलानां सतमागामी समतीतां तथा सतं कारयन् भगवद्धामो नयत्याच्युतलोकतामो सप्तलोकमयो विष्णुस्तस्य यः कुरुते गृहं तारयत्यक्षयल्लोकानाक्षयान् प्रतिपद्यते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविन्दासु जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इष्टकाचय विन्यासो यावन्त्याबदानि तिष्ठति तावद्वर्षसहस्राणि तत्कुर्तुर्दिवि संस्थितः प्रतिमाक्राद्विष्णुलोकं स्थाप्य कोलीयते हरो और देव सद्यो प्रतिकृति प्रतिष्ठा कृतु गोचरे अग्निरुवाचो
यमोक्तानानयत्येतं प्रतिष्ठादीकृतं हरे हयग्रीवः प्रतिष्ठाद्यं देवानां ब्रह्मणे ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 38वां अध्याय देवालय निर्माण फल आदि कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल की प्राप्ति हो जाती है, अब मैं उसी का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, जो देवता के लिए मंदिर जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वह शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का विनाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा भी मंदिर का निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पापों का तत्काल विनाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक वैकुंठ अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 वंशों के तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में निवास करने के लिए प्रस्थान करते हैं। ओम नमः शिवाय। देवालय का निर्माण ब्रह्म हत्या आदि पापों के पुंज का विनाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वह भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। देवता ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा सूरवीरों को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। जो कोई सठता अर्थात कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी भगवान के देवालय बनवा दे, तो उसको भी स्वर्ग और दिव्य लोक प्रदान करते हैं भगवान। एक आयतन, एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे अर्थात मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति तत्काल ही हो जाती है। त्रायतन मंदिर का निर्माता तो ब्रह्मलोक में निवास पाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे मुनिवर, पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण में श्री हरि विष्णु की सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण कराता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर की 3 श्रेणियां होती हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धनी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु का श्रेष्ठतम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसी फल को निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही धन खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले, तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त कर लेता है। 1 लाख या 1,000, 100 अथवा उसका आधा 50 मुद्रा ही खर्च करके भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य जिस नित्य धाम को प्राप्त होता है, वहाँ साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी विराजमान होते हैं। जो लोग बालपन में खेलते समय धूल से भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर बना देते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उनको अन्यत्र मंदिर बनवाने का जो फल बतलाया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।
जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते हैं और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे भी अंत में भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर गया हो अथवा गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार कराता है वह नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दुगने पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो गिरे हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंट जिस समय तक रहती है तत्पश्चात उसके द्वारा बनवाने वाला विष्णु लोक में वंश रहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर बनवाता है। वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, उसी ने अपने वंश की रक्षा की है जो भगवान श्री हरि विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि के मंदिर को बनवाता है। वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में लगे रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए धन से क्या लाभ हुआ यदि उसने अपने जीवन काल में भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर नहीं बनवाया या किसी अन्य देवता के लिए देवालय का निर्माण नहीं करवाया। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ है। जिस प्रकार प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह कमाए हुए धन का विनाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जिस समय धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाया जा सके, उस धन का मालिक बनने से क्या लाभ है। इसलिए प्रारब्धवश मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से प्राप्त धन को उसके श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को दान दें अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवाएं। चूँकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवाए। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान प्रवेश अर्थात मूर्ति स्थापन आदि हुआ तो यह समझना चाहिए कि उसके समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भी भिन्न है, वह सब भगवान श्री हरि विष्णु से ही प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा भगवान विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने से फल बतलाया गया है, उसी तरह अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और श्री लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से ही फल प्राप्त होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा की स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है उसके फल का तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा श्रेष्ठतम होती है, उससे भी ईंट की और उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक स्वर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा को श्रेष्ठ फलदायी कहा गया है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के किए हुए पापों का विनाश हो जाता है तथा बनवाने वाले मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह कभी नरक में नहीं जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके उनको भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनवाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सद्गोविंदास्तेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम सर्वदा। भगवान श्री अग्निदेव जी भगवान ऋषि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि यमराज कहते हैं कि देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्य को आप लोग नरक में कभी ना लेकर आना तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते हैं उनको खास तौर पर पकड़ कर लाना। आओ और
आप लोग संसार में विचरो और न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार में कोई भी प्राणी कभी आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकेगा। केवल उन लोगों को आप त्याग देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती है। संसार में जहाँ भी भगवान में चित्त लगाए हुए भगवान की ही शरण में पड़े हुए भगवत भक्त महात्मा सदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हों, उनको दूर से ही छोड़कर आप लोग चले आना। जो स्थिर होते हैं, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उनको दूर से ही छोड़ देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, आप लोग उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके होते हैं। जो भगवान के मंदिर में लेप करते हैं या बुहारी करते हैं, उनके पुत्रों को तथा उनके वंश को भी हमेशा त्याग देना। जिनको भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर बनवाया हो, उसके 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की तरफ आप कभी दुष्ट भाव से आंख उठाकर मत देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बनवाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो फल मिलता है, उसी फल को जो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर बनवाता है वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान अच्युत का मंदिर बनवाता है, वह अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों के पितरों को तथा होने वाले आगे 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंचा देता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी सप्त लोक में हैं। उनका मंदिर जो बनवाता है, वह अपने वंश को तार देता है, उसको अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और स्वयं भी अक्षय लोक को प्राप्त करता है। मंदिर में ईंट के समूह को जोड़ जितने वर्ष तक रहता है, उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वाले की स्वर्ग लोक में स्थिति हो जाती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाला भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करने वाला भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना कराने वाला सदा भगवान के लोक में निवास को पाता है। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, यमराज के इस तरह आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को कभी भी यमलोक में नहीं ले जाते हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव जी ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पुराणों में श्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते देवालय निर्माण महात्म्य आदि वर्णनम नाम 38 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगो वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम